इंडिया में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो करप्शन है, वो अभी भी है, हम माने या ना माने। और वो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, ग्रोथ नहीं होगी। तो आज जो ग्रोथ हो रही है, इट्स बिकॉज वी हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडर लाइक मोदी। मेरा नाम मोहम्मद फारूकी है। माई नेटिव प्लेस इज़ बेलगाम, कर्नाटक। बीन आउट ऑफ इंडिया फॉर लास्ट 20 ईयर्स। उसमें से 18 साल बीन इन न्यूयॉर्क। आई हैव मल्टीपल बिजनेसेस, हर्बल सप्लीमेंट्स, printing, wholesale of bags, I mean packaging. We are pretty much in everything within the printing and packaging industry. ये डेवलप करेगा उड़ीसा के टूरिज़म को, ये डेवलप करेगा उड़ीसा भुवनेश्वर की इकोनॉमी को, क्योंकि यहाँ लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं, कमिंग फ्रॉम ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो उड़ीसा विल डेफिनेटली बी बेनिफिट फ्रॉम दिस इवेंट. एंड अब तक जितना मैंने देखा है, बहुत ही खूबसूरत, शानदार और भव्य समारोह का they are I have seen the preparation. So I look forward to attending it for next 2-3 days. भारत में डेफिनेटली आगे कर सकते हैं. भारत में अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, ग्रोथ भी बहुत है. और जैसे मोदी जी ने कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर ये सही तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर तो करप्शन हटाएं तो फिर तो इंडिया जैसा कोई कंट्री नहीं है. तो एक शायरी है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, गर कुछ रह जाए जिंदगानी, ये नौजवानी फिर कहाँ. तो आई लव टू ट्रैवल. तो मैं इंडिया से निकला था जब मैं 23 का था, और मैं जोश में ऐसे ही निकला था कि यार 2 साल घर से बाहर रहेंगे, मौज मस्ती करके वापस आएंगे. और लेकिन वो वापस कोई आता नहीं है. सोच के हर कोई जाता है कि मैं वापस आऊँगा. और उसकी वजह ये थी कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इवन बैक देन इवन नाउ. बट इंडिया में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो करप्शन है, वो अभी भी है, हम माने या ना माने. और वो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, ग्रोथ नहीं होगी. तो आज जो ग्रोथ हो रही है, इट्स बिकॉज वी हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडर लाइक मोदी. एंड ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ नॉन करप्ट. लेकिन नीचे की ब्यूरोक्रेसी में भी वही आना ज़रूरी है. डर तो आ गया है, लेकिन एक नस्ल पलटने के लिए 40 साल चाहिए होते हैं. तो अभी हमें टाइम और थोड़ा लगेगा, लेकिन वी आर ऑन द राइट ट्रैक. नहीं, भारत के बाहर का जाना तो चलता रहेगा. दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा. जीवन है एक जहर, तो पीना ही पड़ेगा. हर आदमी को अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं मिलती. कई लोगों को बाहर मिलेगी, कई लोगों का टैलेंट बाहर शाइन होगा. तो वी कांट स्टॉप द आउटफ्लो, बट इफ़ वी प्रोवाइड इनफ अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया, वो ब्रेन ड्रेन कम होगा. और वो कब कम होगा, जब हम फंडामेंटलिज्म से हट जाएंगे. कट्टरता नहीं चाहिए. किसी भी रिलीजन में कट्टरता का कोई जगह नहीं है, किसी भी पॉलिटिक्स में कट्टरता का कोई जगह नहीं है. और अगर हम इस निश्चय से लेके चलें, यार सब एक ही हैं, आखिर में खून तो सब सेम ही है. हम चाहे अपना मंजन बेचे, कोई दूसरा अपना मंजन बेचे. तो द आइडिया इज़ सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर चलोगे तो भारत बहुत आगे जाएगा.